तो यहाँ पे मैं धुल रही हूँ कटहल और सुबह सुबह इसको काट छील लिया है। इन्होंने भी मेरी हेल्प करी है। तो बस यहाँ पे धुल के डाल रही हूँ इनको धूप में। धूप भी हो गई है अच्छी खासी और नहाना धोना पूजा पाठ ये काम हो गए हैं। तो बस इनको फैला दूंगी धूप में और शाम के टाइम में धूप लग जाएगी। फिर शाम को इसका अचार बनाऊंगी। तो कटहल का अचार इनको बहुत पसंद है, कटहल की सब्जी, कटहल का अचार। तो ये लाते रहते हैं तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। बोल रहे थे अचार बना दो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और अभी बस ये कपड़े डाले हैं और ये कटहल फैलाया है धुल के। इतने में ही इतनी तेज़ धूप है कि हालत बुरी हो गई है। और अभी नाश्ता वगैरह नहीं हुआ है, पूजा पाठ हो गया है और भी काम हो गए हैं। नाश्ता बन गया है और खाना भी बना लिया है मैंने। तो बस चल के अभी होगा, अभी किया नहीं है। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। ये साड़ी मैंने सिली थी, इसका किनारा सिला था, पर इसका ब्लाउज जो है मैंने जहाँ रखा था वहीं उसी कपड़ों में, लेकिन ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान थी। कई बार ऐसा होता है ना, जो चीज़ हम रखे रहते हैं और हम ढूंढते रहते हैं, मिलती नहीं है। उसी जगह पे होते हुए भी मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने आज फाइनली ढूंढ लिया और पहन लिया है इस साड़ी को। और आज दिन बुधवार है, तो हम लोग के यहाँ कहते हैं नया कपड़ा होता है तो बुध बृहस्पति 3 दिन पहनते हैं। बुध बृहस्पति 3 बार, आधे गाढ़े इतवार, मतलब आधे गाढ़े इतवार संडे को पहन सकते हैं, या तो 3 दिन ये नए कपड़े पहनने के लिए बोला जाता था। पहले बचपन में ऐसे सुना करती थी। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बात आप लोग को बता रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे ये देखिए लगे हुए हैं पंखा सही करने में। गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है और पंखा हो गया है स्लो। कंडेंसर क्या चेंज कर रहे हो जी? कंडेंसर वो खराब हो। सच में यार मुझे नहीं पता है। यहाँ पे दीपू और दीक्षा हेल्प कर रही हैं दोनों लोग अपने पापा की। दिमाग खराब कर रहे हैं। हेल्प कर रही हैं तुम लोगों की। टेप कौन सा टेप मांग रहे पापा? टेप तो तुम लोग यूज करते हो। लाइट होगी, लाइट वहां से बंद करने दो ना। एमसीबी डाउन कर। अरे यार आपकी मेहनत तो सफल हो गई। चलने लगा। 4 दिन से मार दे रही, ऐसे ही है, ये है वो है। मार दे रही। फैन मैं बनाती, फैन तो आप ही बनाओगे ना। फिर बनाओगे। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है और इसमें डाला है 1 कलछुन तेल और 1 ही कलछुन इसमें विनीगर डालूंगी। तो इस तरह से मैं अचार बना रही हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप उबाल के भी पहले ही बना सकते हैं, पर ऐसे भी अच्छा बनता है। तो ये सूख गए हैं, शाम का टाइम हो गया है, दिख रहे होंगे आप लोग को सूखे सूखे। तो बस इसको विनीगर और तेल डाल के और कुकर में इसको चढ़ाऊँगी। तो सीटी पूरी नहीं आने देनी है कि जैसे प्रेशर आता है, ऐसा नहीं। बस सीटी जब उसमें बन जाती है, ऐसे उठा के देखेंगे आप कि थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, हाँ सीटी इसमें बन चुकी है। तो बस तुरंत ही इसको उतार के रख देना है। बड़े हो गए हो तुम। नेल्स नहीं काट सकते? काट सकता हूँ। फिर क्यों नहीं काटे? काट लेता हूँ। अब तो मैं काट ही दे रही हूँ। अब अपने से काटना सीख जाओ बेटा। अब नेक्स्ट टाइम जब बड़े होंगे तो अपने हाथ से काट लेना, ठीक है? काट लूंगा। हाँ, नेल्स बड़े नहीं होने देना चाहिए। अपने देखा? मैं भी काटने जा रही। लो आज मैं भी अपने नेल्स काट देती। लो, खुश खुश। इतने मेरे तो कुकर उतार के नीचे रख दिया था। जब तक उसका प्रेशर निकलता तब तक इसके देव के बहुत बड़े बड़े नेल्स हो गए थे। तो मैंने कहा काट देती हूँ। और अभी ये अपने से नहीं काटता है, तो इसीलिए मुझे काटने पड़ते हैं। और इसने बोला मम्मी आपके नेल्स तो इतने बड़े बड़े हैं और आप नहीं काटते हो। तो मैंने कहा चलो तुम्हारी खुशी के लिए मैं आज अपने नेल्स भी काट देती हूँ। ऐसे भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, मुझे उलझन होती है, तब मैं काट ही देती हूँ। फिर से दोबारा से फिर बढ़ेंगे। ये तो सब अपनी खेती है, बाल हुए, नेल्स हुए, जितना काटते रहिए फिर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे बस निकाल दिया है। प्रेशर निकलने के बाद में जब निकल गया है, वैसे पूरा प्रेशर तो बना नहीं था, थोड़ा सा था, फटा निकल गया था। फिर यहाँ पे रख देना है इसको ठंडा होने के लिए। और ये देखिए थोड़े थोड़े से ये पक जाते हैं, ओवर कुक नहीं होते हैं, पक जाते हैं। और उसके बाद इसमें मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, मसाले डाल दिए हैं, जिसमें मैंने लिया है सौंफ, जीरा,
खड़ी धनिया और मेथी और मंगरेल, और उसके बाद ये थोड़ी सी राई डाली है लास्ट में, और इनको धीमी आंच पे भूंज लेना है। और हम लोग के गांव में मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ यही मसाले, कोई भी अचार अक्सर आम के, कटहल के, बड़हल के, ये मसाले ज़रूर डालती हैं। तो इन मसालों को जलने नहीं देना है, धीमे ही आंच पे थोड़ा सा भूजना है। और महक आने लगती है इन मसालों से, जब हम भूजते हैं ना महक आने लगती है, तब बस इसको बंद कर देना है। और मसाले मेरे ठंडे हो गए हैं, अब इनको पीसने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से लहसुन भी छीले हैं और लहसुन को कूट लेना है। लहसुन डालने से कोई भी अचार हो अच्छा लगता है। लहसुन थोड़े से ही मैंने छील के डाले। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ हल्दी, और उसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद अब इसमें मैं डालूँगी नमक। और मसाला मैंने पीस के रख लिया था। मसाला मतलब बहुत महीन नहीं पीसना चाहिए, दरदरा थोड़ा सा होना चाहिए। उसके बाद हींग डाली थी मैंने, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद ये जो लहसुन कूट के रखा था मैंने, वो लहसुन डाल दिए हैं। उसके बाद ये जो मसाला पीसा था, तो ये मसाला डाल दिया। उसके बाद ये कटे हुए थोड़े से आम, या तो आम डाल दीजिए, या तो फिर अमचूर डाल सकते हैं। थोड़ा सा खट्टापन होना चाहिए कटहल के अचार में, तो अच्छे बनते हैं। तो इसलिए मैंने आम को छोटे छोटे पीसेस में काट के इसमें ऐसे ही डाल दिया, या फिर कद्दूकस करके डाल दीजिए। तो बस सारी चीज़ें डाल दी हूँ, और इसको आप चाहे कलछुल से मिला लीजिए, पर हम लोग के यहाँ हाथ से ही मिलाते हैं, तो अच्छे से मसाला मिल जाता है सारी चीज़ों में। और वैसे हाथ, कोई भी काम करते हैं हाथ साफ होना चाहिए। हम लोग के यहाँ वैसे इंडिया में हाथ से ही ज़्यादातर काम होते हैं, खाना पीना भी होता है। देखा मैं आगे आपसे तैयार हो गई, कब से कह रहे हो? आगे तू हमेशा वो कहने वाली बात है। हाँ, कहते हो तुम लेट कर रही। अरे तुम कहीं नहीं लेट करती हो, तुम हवाई जहाज हो, मैं तो पंखा हूँ तुम्हारे साथ चल रहा। अच्छा तुम लोग सुनो, अपना नाश्ता स्नैक्स बना के कर लेना, दाल चावल या तो खाना होगा खा लेना, रखा नहीं तो आप जा रहे हो ना, भात लेके आना। जा, नमकीन बिस्किट पे मत रहना जैसे वो लगे हैं। उसने तो खा दिया ना। दीपू कुछ बना लेना, तुम बना के कुछ नाश्ता अपना कर लेना। आज आपको घर में कुछ नहीं बचा हुआ मिलेगा, दीपू जो अच्छा होगा। दीपू दीदी, और मेरे लिए भी बचा के रखना, मैं भी आ रही हूँ, मैं भी भूखी प्यासी करके। पापा के लिए बचाने नहीं है, पापा का नाम कौन लेगा? पापा तुम लोगों को खुद ही पता है, पापा ने क्या बताऊँ। तो घर से निकलने के बाद मार्केट में सबसे पहले एटीएम पे जाना हुआ, क्योंकि पैसे होने चाहिए जब हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं। तो कई जगह कार्ड से काम हो जाता है, पर कई जगह हमें कैश ही देना पड़ता है। तो पहले हमने सामान वाली जो लिस्ट थी वो किराने शॉप पे दे दी थी भैया को कि आप सारा सामान निकाल दीजिएगा, तब तक हम दूसरी शॉपिंग कर लेते हैं। कुछ सब्जियाँ ख़त्म थी घर की, सलाद वगैरह के, तो सब ये मैंने लिए हैं। इसके बाद कुछ कापी किताब बच्चों के चाहिए थे, वहाँ गई। फिर ये नर्सरी थी, यहाँ से मैंने कद्दू के बीज लिए हैं कद्दू लगाने के लिए, और ये यहाँ से खाद भी कुछ लिए हैं पौधों में डालने के लिए। वो लेने के बाद हम लोग, एक कंडेंसर तो हमने रखा था, वो फ़ैन में इन्होंने लगा दिया था, पर एक फ़ैन और स्लो हो गया है, उसके लिए भी हमने कंडेंसर लिया। और यहाँ पे ये चक्कू क्या कहते हैं, हमारी बहुत दिन से ख़राब थी, आप लोग देखे थे ना, तो 2 तरह की थी। तो मैं सोच रही थी कौन सी लूँ, फिर मैंने दोनों ही ले लिया है। और भी कई चीज़ें थी, मतलब मार्केट में तो जाओ आप, टाइम पता ही नहीं चलता है। बिजली का बिल 10 करोड़। तो ये देखिए हम लोग मार्केट से आने के बाद में ये बल्ब लगा रहे हैं। वीडियो आप लोग को क्लियर देखने को मिलेंगे, जो वीडियो क्लियर नहीं जाते रहे होंगे। अभी हमने बड़ा बल्ब लगा दिया है। बटन कंटिन्यू बंद रखना, बहुत तेज। देखा क्वालिटी में दिख रहा है मुझे, देखो एचडी दिख रहा है। ऊपर हमने बड़ा बल्ब लगा दिया, रोशनी कम होती थी इस रूम में, तो क्लियर नहीं बनते थे वीडियो। अभी क्लियर होगा। तो ये देखिए इतनी देर की मेहनत के बाद में कितना सामान लेके मैं आई हूँ। आज फिर मैंने काफी शॉपिंग कर ली। ये तो घर का राशन है, इसमें सब्जियां हैं, ये 2 प्लाजो हैं जो कि मैंने दीपू और दीक्षा के लिए लिए हैं घर में पहनने के लिए। तो 2 प्लाजो हो गए। और ये चॉपर की मुझे बहुत जरूरत पड़ती थी सब्जियां वगैरह काटने के लिए, जब भी कुछ बनाती थी। तो ये चॉपर लेके आई हूँ, जब काटूंगी किचन में तब आप लोग को दिखाऊंगी मैं। 2 चक्कू ली और चाउमीन, ये बल्ब जिसकी वजह से आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा ये बल्ब लगा दिया है।
तो रात के सारे काम हो गए हैं, खाना पीना सब करने के बाद में बस मैं भगवान को एक बार हाथ जोड़ती हूँ कि अपनी कृपा हम पर और सब पर बनाए रखें और अच्छे से सारे दिन मतलब पूरा दिन एक अच्छा सा बीत जाए, बहुत बड़ी बात होती है। तो फ्रेंड्स, आज है दिन बृहस्पतिवार और रात में मैंने वीडियो एंड नहीं किया था क्योंकि काफ़ी थक गई थी मैं। मार्केट वगैरह भी हो गया था जाना आना और घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो फिर रात में नहीं हुआ। फिर मैंने कहा चलो सुबह आपसे बातें हो जाएं और मैं वीडियो को एंड कर दूं। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कई पुराने वीडियो में मुझे कभी कभी कोई कुछ बोलता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे करना चाहिए, तो मैं बहुत कुछ सीखती हूँ आप लोगों से भी। और सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं होती, पूरी ज़िंदगी कम है, हम सीखते रहें और किसी भी उम्र में कोई भी चीज़। और कभी ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है, क्योंकि ऐसा कोई बोलता है तो ये समझ लीजिए या तो घमंड है उसके अंदर या फिर क्या बोलें उसको। लेकिन ये समझ लीजिए कि पूरी ज़िंदगी हम सीखते रहें और सीखना बहुत अच्छी बात है। नई नई चीज़ें जो अच्छा लगे आपको, जो करने का मन करे उसे सीखिए और करिए। इससे एक बहुत अच्छी खुशी भी मिलती है, अंदर से एक मन को शांति मिलती है। और एक चीज़, कभी भी अपने आप को कम भी नहीं समझना चाहिए। हमारे पास जो जितना हमें आता है वो ही बहुत है और हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। वो भले हम देखें या ना देखें, हमें पता हो ना पता हो, लेकिन सबको भगवान कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर देता है और आप अपने में ही एक अनोखे हैं और आप जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग होंगे, वो चीज़ें उनको भी आएगी, पर ये सोचिए जो जैसे हम हैं ऐसा कोई और है तो ऐसा नहीं होता है। तो आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। और सीखने के लिए अगर कोई अच्छी चीज़ दिखती है, कोई बताता है, अगर हमें वो चीज़ नहीं आती तो आप कोशिश करिए कि सीखिए। कोई बहुत सारे लोगों में अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती है और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो हमें लगता है कि ये गलत है, तो गलत चीज़ें इग्नोर करिए, मत सीखिए। पर अच्छी चीज़ें कोई भी हो, अपना दुश्मन भी है अगर वो भी अच्छे काम कर रहा है ना, तो उससे भी सीखना चाहिए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और आप लोग बोलते हैं आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है। मुझे भी आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। तो ये सफ़र ऐसा ही चलता रहे, यही मैं चाहती हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोगों को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे कमेंट करते रहिए। तो इसी के साथ फिर बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।